जाए। जय जिनेन्द्र, हरिओम। श्री जिरावल्ला योग केंद्र, जिरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से यह योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से देखें, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे भी देखें। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, नाभि की मूवमेंट को जाने, प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान कपालभाति, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचक, पूरक, शुरू। स्टॉप। सहज कुंभक, तीन ओंकार पूरक।
पूरा पूरा शांत शांत प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास, मध्य में हाथों के बीच घर्षण, ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श, धीरे से आंख खोलेंगे, खड़े हो जाइए, सूर्य नमस्कार 12 से 15 यथाशक्ति, बीच में छोड़ सकते हो। खूब ध्यान से प्रत्येक आसन और प्रत्येक शरीर का अंग दोनों का समन्वय, आराम से आंखें बंद करके क्या हो रहा है, एक्चुअली फिजिकली क्या हो रहा है वो जानने का प्रयत्न हम कर रहे हैं या हो रहा है। एक एक अंग को सिर्फ देखिए, कितने हुए भूल जाइए, अपने आप कर पाएंगे। सावधान, शुरू करेंगे। 1 नमस्कार, 2 ऊर्ध्व नमस्कार, 3 हस्तपात, 4 एक पाद आकर्षण, 5 द्विपाद, 6 अष्टांग, 7 भुजंगासन, 8 भूधरासन, 9 एक पाद, 10 द्विपाद, 11 ऊर्ध्व नमस्कार, 12 नमस्कार। एक ही अंग को देखिए, आगे पीछे का भूल जाइए, अपने आप क्षमता बढ़े। दूसरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तीसरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चौथा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 6 1 2 3 4 5 6
10, 11, 12, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8वां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9वां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सेकंड क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, लास्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, विश्रांति बैठ जाएंगे, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान, सांसों की गति, हार्ट बीट दोनों को जानने का प्रयत्न। सिर्फ देखिए, दृष्टा बन के देखते रहिए, शरीर अपने आप किस तरह उसे नियंत्रण में ले रहा है। बाहर से हम बिल्कुल स्थिर हैं, भीतर से सांसें तेज चल रही है और हृदय की धड़कनें भी तेज चल रही है। दोनों को देखते रहिए। सिर्फ देखते रहिए, खूब ध्यान से
भीतरी बदलाव, शरीर के भीतर हो रहा बदलाव देखते रहिए। सावधान, सूक्ष्म क्रिया, पंजे को गोलाकार घुमाएंगे खूब ध्यान से। अभी भी पंजे गोल नहीं घूम रहे, बिल्कुल इसे फ्री कर इस तरफ पूरा गोलाकार घूमना चाहिए ताकि ये जो जॉइंट है वो ठीक हो जाए। चलो शुरू करेंगे। 1 2 3 4, पूरा सर्कल। 5 6 7 8 9 10, उल्टे राउंड। 1 2 3, सर्कल कीजिए। 4 5 6 7 8, दोनों पैरों में डिस्टेंस, शेकिंग। अब स्मूथली उसे हिलाइए। मेंटल क्लॉट कहते हैं, अगर हम हिला नहीं सकते तो मेंटल क्लॉट है, क्योंकि मन की इच्छा से हमारे स्नायु गति पाते हैं, भीतरी मसल्स एक्शन में आ सकते हैं। बहुत आसान मूवमेंट, फ्री मूवमेंट, गतिशील मूवमेंट करते रहिए। कीप ऑन शेकिंग योर लेग्स। आंखें बंद, भीतरी मसल्स पे समानता, नाभि तक शरीर बिल्कुल स्थिर, नाभि से पैर तक शरीर चलित हिल रहा है। करते रहिए, करते रहिए। विश्रांति, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। अगर ठीक से क्रिया को देख पाएंगे तो सांसें तेज नहीं होगी। और एक क्रिया करते हैं, बिल्कुल पीछे हाथ का सपोर्ट लीजिए, पैर को उठाइए, सीधा कीजिए। बिल्कुल क्यों फॉल करते अपने आप को पूछिए, बिल्कुल सीधा। अब बिना करता भाव स्मूथली मूव कीजिए। 1 2, आराम से। 3 4, सहजता से। 5 6 7 8 9 10 11 12, उल्टे राउंड करते रहिए। 1 2 3 4 5 6, करते रहिए। 7 8 9 10 11 12, सिर्फ इस मसल्स पे इफेक्ट होगी। दूसरा स्मूथली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, विश्रांति, आंखें बंद। मसल्स में किस तरह भीतरी खिंचाव होता है वो समझने का प्रयत्न। सुखासन में आ जाइए। इसी तरह हाथ की क्रिया करते हैं। दोनों हाथ को फैला दीजिए। यहाँ के बाइसेप्स के मसल्स। अगेन टेक्निक, हाथ को बिल्कुल फ्री कर दीजिए और सहज भाव से रोटेट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, करते रहिए। 12 13 14 15 16 17 18, उल्टे पूरे करने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 करते रहिए, 13, 14, 15, 16, 17, 18, विश्रांति। अगेन आंखें बंद, हाथों के मसल्स के प्रति समानता, शरीर के प्रत्येक अंग की खुद की एक अलग खासियत होती है, किस तरह वो पलपता है, शांत होता है, स्ट्रेच होता है, समझने का प्रयास। ब्रह्म मुद्रा, स्मूथली गर्दन को घुराएंगे, शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन विश्रांति, आंखें बंद। नमन मुद्रा, सिंपली आगे झुक जाइए, पीछे हाथ ले जाइए और कपाल जमीन को टच करे, ऐसी कोशिश, और आगे झुकिए, थोड़ा 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 झुकते जाइए, झुकते जाइए। कपाल जब तक टच नहीं होता हमारी नमन मुद्रा अधूरी है। और थोड़ा झुकिए, पीछे सीट पे हाथ रखिए और सपोर्ट लीजिए, या घुटने पे या पंजे को टेक दीजिए, लेकिन थोड़ा 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 झुकिए, और थोड़ा झुकिए, और थोड़ा झुकिए, कोशिश करते रहिए आगे झुकने की। सुंदर सा पीठ में खिंचाव और पेट में सौम्यता, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा आगे झुकने से? कुछ ही पल में पेट पे दबाव शुरू हो जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड हमारी दबेगी और मस्तिष्क से ऐसे स्राव सीक्रेट होंगे कि हमारा जो सबसे बड़ा ईगो, घमंड, अभिमान, गर्व, ये जो एटीट्यूड है अपने आप डाइल्यूट होगा। सबसे बड़ा बेनिफिट, भीतर से शुद्धिकरण होगा। और थोड़ा झुकिए आगे, और थोड़ा झुकिए, और थोड़ा झुकिए। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। पैर फैला दीजिए, अर्ध मच्छिंद्रासन करेंगे, ट्विस्टिंग पोस्चर। पेट पे थोड़ा सा दबाव आया कि मस्तिष्क से स्राव शुरू हो जाता है। राइट लेग को उठाइए, लेफ्ट से क्रॉस कीजिए। ये सब कर पाएंगे, आसान आसन। लेफ्ट को सीट के नीचे रखिए, स्टेप बाय स्टेप कीजिए। अब लेफ्ट कोनी में राइट घुटना इस तरफ फंसाइए और सीने से लगाइए, कस के लगाइए। राइट हाथ को लेफ्ट कमर पे ले जाइए, उल्टा उल्टा हाथ उल्टा। हाँ हाँ, अब पीछे दीवार देखने का प्रयत्न, बस। और थोड़ा ट्विस्ट हो जाइए, अपने आप को पीछे ले जाइए। पहले कमर से ट्विस्ट कीजिए, फिर शोल्डर से, फिर गर्दन। थोड़ी गर्दन उठाइए और पीछे ले जाने का प्रयत्न। आंखें बंद कर दीजिए, आंखें बंद और कांस्टेंट अपने आप को पीछे ले जाओ। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद। पूरा ध्यान कौन सा हिस्सा ट्विस्ट हुआ है। मन में एक ही भाव करें, मेरी पेनक्रियास दब रही है, ठीक हो रही है, नियंत्रण में आ रही है, मन से उसका अच्छा समन्वय हो रहा है। जितने चाहिए उतने ही स्राव स्रवित होते हैं। इस बात को दोहराइए, पेनक्रिया ठीक हो रही है, अच्छा काम कर रही है। इंसुलिन का सिक्रेशन अपने आप नियंत्रण में आ रहा है, नियंत्रित हो रहा है, चाहिए उतना ही हो रहा है। और थोड़ा दबाइए, और थोड़ा पीछे, और एकाग्र हो जाइए।
वेरी गुड। पहले गर्दन सीधी कीजिए, पीछे रखा हुआ था आगे ले आइए, नीचे वाले पैर को सीधा कीजिए, दूसरा पैर सीधा आधा हुआ, लेफ्ट को उठाइए, राइट से क्रॉस कीजिए, राइट पैर को नीचे ले जाइए, यहां तक हुआ सब। अब राइट कोनी और लेफ्ट घुटना उन दोनों को जोड़ दीजिए इस तरह और कस के सीने से लगाइए और हाथ पीछे, लेफ्ट हाथ को राइट कमर पे ले जाइए और पीछे दीवार देखने का। इतना सुंदर ट्विस्ट शरीर में प्राप्त होगा आप यकीन नहीं कर पाएंगे। कहीं भी आपको पेन नहीं होगा, लेकिन जड़ शरीर को फ्लेक्सिबल करना है। शरीर में कई प्रकार के स्त्राव होते हैं। मन की गति बदली, मन का भाव बदला, विचार बदला, सोच बदल गई, शरीर में स्त्राव की गति या फोर्स बदल जाता है। हमारी पेनक्रियास ठीक हो रही है, नियंत्रण में है, इंसुलिन स्त्राव ठीक हो रहा है। बस इसी बात को दोहराइए। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ आगे लाइए, नीचे वाला पैर सीधा करेंगे, ऊपर वाला पैर सीधा, विश्राम। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ते वज्रोली मुद्रा, वापस बैठ जाना, मतलब डायरेक्ट सेकंड पार्ट में लेटेंगे। कोशिश क्या कीजिए, ये हाथ पैर को उठाया मैक्सिमम, दूसरे को उठाया, हाथ को उठाया, दूसरे हाथ को, कोशिश कीजिए इस तरह करने की। नजदीक लाइए, टच करने का प्रयत्न कीजिए, फिर बैठ जाइए। दूसरे पार्ट में फिर धीरे धीरे हाथ को ऊपर ले जाइए और फिर ले जाइए। चलो 2 पार्ट में करेंगे, सावधान। एक पैर को उठाइए, वज्रोली मुद्रा कर रहे हैं हम, पार्ट 1। दूसरे पैर को उठाइए, एक हाथ को उठाइए, दूसरे हाथ को उठाइए और पैर के अंगूठे पकड़ने का प्रयत्न कीजिए। कोशिश कीजिए डिस्टेंस कम हो, कर पाएंगे। एब्डोमिनल पार्ट को अगर स्ट्रांग बनाना है, भीतरी ऑर्गन की कार्यक्षमता बढ़ानी है, उसे रिस्टोर करना है, जैसे बच्चे थे तब के ऑर्गन की क्षमता लानी है, तो मुद्रा कीजिए। बैठ जाइए वापस। सबका होता है ना संतुलन, किसकी नहीं हो पाती मुद्रा? क्यों आप लोग करते हो बराबर ना, क्यों नहीं हो पाती? चलो दोबारा कोशिश कीजिए, वापस ट्राई करते। चलो हाथ उठाइए, देखो टेक्निक यूज कीजिए। पहले एक पैर को उठाइए, फिर दूसरे को, फिर एक हाथ को, फिर दूसरे हाथ को। हो गया, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो कोशिश कीजिए, दोबारा करेंगे। ले लो मुद्रा, एक पैर, दूसरा पैर, एक हाथ, दूसरा हाथ, कोशिश कीजिए, होनी चाहिए। शाबाश, हो गए, आप उससे बढ़ाए बोलिए, जब तक आप गिर नहीं जाते। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबका हुआ। शाबाश, देखो आपका भी होगा, वेरी गुड। अब पीठ के बल लेट जाएंगे, विश्राम, लेट जाएंगे पीठ के बल, बिना किसी सपोर्ट, सिर्फ भीतरी ऑर्गन को, पेट के ऑर्गन को खींचाव इसी मुद्रा में प्राप्त होता है। पीठ के बल लेट जाएंगे। हम दबा सकते तब जब दबाव प्राप्त होता है, तब ऑर्गन की शुद्धि होती है, लेकिन जब भीतरी खींचाव होता है तब ऑर्गन की कार्यक्षमता बढ़ती है। और वज्रोली मुद्रा में वही काम होता है, कोई सपोर्ट नहीं होता, सिर्फ शरीर की आकृति से मसल्स को खिंचाव प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। उचित पदासन। चलो इसी मुद्रा का दूसरा हिस्सा उचित पदासन। दोनों पैर को 45 डिग्री पे ले जाइए, थोड़ा और ऊपर, मस्तिष्क नीचे, बस हो गया। पकड़ के रखिए, बस कुछ नहीं करना है, आप सांसें लेते रहिए और दोनों पैर को 45 डिग्री पकड़ के रखिए। मस्तिष्क नीचे,
होल्ड इट। जब तक सूचना नहीं आती नीचे नहीं आना है। हाथ छोड़ दीजिए नीचे, हाथ नीचे, पैर बिल्कुल सीधे। होल्ड इट। विश्रांति, नीचे आ जाइए। इतना आसान नहीं पकड़ना क्योंकि आपको कोई सपोर्ट नहीं, तो भीतरी मसल्स ही स्ट्रेच होते जब इसे पकड़ के रखना है, होल्ड करना है। 3 बातें घटित होगी, आपकी सांसें तेज हो जाएगी, पेट में प्रचंड खिंचाव का अनुभव होगा, और फिर भी आप मुद्रा में रहेंगे तो थोड़ा सा कंपन शुरू हो जाएगा। जब ये 3 अनुभव होते तब ये मुद्रा संपन्न हुई, या वजूरी है उचित पदासन संपन्न हो। चलो दोबारा करेंगे, सावधान। दोनों पैर को जोड़ दीजिए, हाथ सपोर्ट जमीन पे, धीरे से दोनों को 45 डिग्री पे उठाइए। बस मन में संकल्प, 3 अनुभव होने चाहिए। क्या? पेट में प्रचंड खिंचाव, सांस की गति का तेज होना, और पैरों में कंपन शुरू होना। तब तक मत छोड़िए, होल्ड इट, पकड़ के रखिए। बस अनुभव होने वाला है बस। और थोड़ा होल्ड कीजिए, थोड़ा ऊपर उठाइए, थोड़ा उठाइए, नीचे आए वो उठाएंगे। होल्ड इट, छोड़ना नहीं है। विश्रांति। बहुत सुंदर। इस तरह हम हमारे मसल्स की भीतरी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा, मन की ताकत बहुत बढ़ती है, क्योंकि जाने अनजाने में हम मसल को होल्ड करने की सूचना मन से ही देते हैं। अगर हम गिव अप कर लेते, बहुत डर जाते हैं, पीछे बैठते हैं, सबसे लास्ट बैठते हैं, वो मन में छुपा हुआ डर है। उस डर को निकालना है तो ये मुद्रा बहुत बेनिफिशियल है। एक साइड टर्न होके पेट के बल आ जाएंगे। मकरासन में विश्रांति, पेट पे लेट जाइए। जैसे जैसे अभ्यास आगे बढ़ेगा, जैसे अभ्यास ठीक करेंगे तो अपने आप शरीर हल्का फुल्का हो जाएगा, शरीर का भार कम हो जाएगा। सावधान। भुजंगासन पार्ट 1 पार्ट 2 करेंगे। ले लो स्थिति, दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ छाती के पास। 30-30 काउंट तक, यानी अपने आप को संभाल के रखना है, होल्ड करके रखना है। दोनों हथेली छाती के पास जमीन से सटी हुई, थोड़ा हाथ पीछे उठाइए, सीना शरीर उठाइए और सामने दीवार देखने का प्रयत्न, और थोड़ा उठाइए शरीर को। हाँ, हाथ का सपोर्ट है। मस्तिष्क ऊपर लीजिए। अब काउंट शुरू हुई, तब तक ऐसे ही रहना है। नाभि तक का शरीर जमीन से चिपका हुआ, कोहनी थोड़ी बेंड कीजिए, मस्तिष्क ऊपर। 30 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डटे रहिए। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। हाथ को उठा लीजिए, हाथ उठा लीजिए। हाँ, हाथ को उठा लीजिए दोनों को। हाँ, पैर नीचे, देखो पेट पे सौम्यता, पैर नीचे रखिए, हाथ को उठाइए और थोड़ा उठाइए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। 30 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। विश्राम। रीढ़ की हड्डी, कमर की तकलीफ, पेट का बढ़ना, ये सब समस्याओं से हम धीरे धीरे मुक्त हो सकते हैं। 30 काउंट किया, हम 60 काउंट भी कर सकते हैं। नौकासन करेंगे। नौकासन के
3 प्रकार करेंगे बारी बारी 15-15 काउंट के साथ। हाथ को फैला दीजिए आगे, आगे हाथ को फैला दीजिए। हाथ पैर साथ में उठेंगे, उठाइए हाथ पैर दोनों साथ में। पीछे से पैर को उठाइए, आगे से हाथ को उठाइए, और थोड़ा उठाइए, और थोड़ा, और अपने आप को फ्री कर दीजिए। आपने आसन किया है वो भाव से मुक्त हो जाइए। बिल्कुल नॉर्मल शरीर, नॉर्मल सांसें, मस्तिष्क ऊपर, हाथ ऊपर, पैर ऊपर। 15 काउंट स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दूसरा, हाथ को फैला दीजिए। दूसरा प्रकार, हाथ को फैला दीजिए, पैर को फैला दीजिए, दोनों पैरों में डिस्टेंस, हाथ में डिस्टेंस, और थोड़ा ऊपर उठिए। ये दूसरा प्रकार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तीसरा प्रकार, दोनों हाथ को कमर पे ले जाइए, मुष्टिबद्ध। एक हाथ से दूसरे हाथ का रिश्त पकड़ लीजिए, नीचे खींचिए, दोनों हाथ को नीचे खींचिए। नीचे खींचने का प्रयत्न, पैरों को जोड़ दीजिए, और थोड़ा नीचे खींचिए ताकि पेड़ों का स्थान दबेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। विश्राम। आखिरी आसन बचा धनुरासन। फिर 20 मिनट का शवासन। आज शनिवार है, सैटरडे है। आखिरी आसन खूब ठीक से करना ताकि थोड़ा शरीर में परिश्रम होगा। शरीर आपका विश्रांति लेना चाहेगा। फिजिकल बॉडी विल सीक रिलैक्सेशन। एक वो टेक्निक होती है, थका हुआ शरीर अच्छी तरह विश्रांति ले सकता है। सावधान लीलो स्थिति धनुरासन के लिए। दोनों पैर फोल्ड कीजिए, घूंटी पकड़ने का प्रयत्न सब लोग करेंगे, सब कर सकते हैं। जिसकी घूंटी नहीं पकड़ सकते हो, कोशिश कीजिए घूंटी पकड़ने का। पैर को फोल्ड कीजिए, घूंटी पकड़ लीजिए। अब पैर को पीछे खींचिए, खींचिए पीछे। जितना आप पीछे खींच सकते हो, इतना सीना ऊपर उठेगा, इतना शरीर का क्षेत्रफल कम हो जाएगा। पेट पे सेंट्रिक दबाव, और थोड़ा खींचिए, और थोड़ा पीछे खींचिए, और पीछे खींचिए। थोड़ा स्थिर हो जाइए, बिल्कुल सामने दीवार देखने का प्रयत्न। अपने आप को स्थिर कर लीजिए, सामने दीवार देखिए, और आप आंखें बंद कीजिए और ध्यान पेट के बल ले जाइए, और थोड़ा पीछे खींचिए। पैर को पीछे खींचना है, हाथ फोल्ड नहीं करने हैं। हाथ का फोल्ड निकाल दीजिए, पैर को पीछे खींचिए। पूरा ध्यान पेट के बल, और जो दबाव आप महसूस कर रहे हो उस दबाव को आगे देखिए, और पीछे खींचिए पैर को, और पीछे खींचिए, और पीछे खींचिए। हाथ से बिल्कुल नॉर्मल, पैर को पीछे खींचिए, पीछे हाथ से लेके जाओ, पैर को पीछे। अब रोलिंग करेंगे। 1 2 3, वेरी गुड। 4, शाबाश। 5 6 करते रहिए। 7 8 9 10 11 12 13 14 15। साइडवर रोलिंग, फुल टर्न हो जाएगी। 1, वेरी गुड। 2, शाबाश। 3 4 5, टर्न हो जाइए। 6, खाते वक्त सुनते ना। 7 8 9 10, शाबाश। 11 12 13 14 15, वेरी गुड। आसन पूर्ण हुए, पीठ के बल लेट जाइए, विश्रांति। अब 20 मिनट की शवासन की विश्रांति। बिल्कुल ढीला शरीर। नरेंद्र भाई, ये लाइट चाहिए रिकॉर्ड में। बिल्कुल ढीला शरीर, आंखें कवर कर लीजिए। टॉवेल, नेपकिन, दुपट्टा जो भी आपके पास हो। नाक बंद नहीं करेंगे, नाक खुला होगा, सिर्फ आंखें कवर करेंगे। दोनों पैरों के बीच आधा फीट, पौना फीट, 1 फीट का डिस्टेंस। बिल्कुल रिलैक्स पोस्चर। शरीर के सारे तनाव को छोड़ दीजिए।
दोनों हाथ शरीर के पास, हथेलियां थोड़ी सी मुड़ी हुई आसमान की ओर। गर्दन को बाईं ओर ले जाइए, दाहिनी ओर ले जाइए, मध्य में रखिए, 2-3 बार घुमाइए, फिर उसे आराम से टेक दीजिए मध्य में। दोनों पैर को बिल्कुल ढीले कर दीजिए, दोनों पैर बिल्कुल ढीले, सीट बिल्कुल ढीली, कमर बिल्कुल ढीली, सीना छाती बिल्कुल ढीली, पीठ का हिस्सा बिल्कुल ढीला, कंधे बिल्कुल ढीले, गला, गर्दन और मस्तिष्क, सारे शरीर के हिस्से को मुक्त कर दीजिए। ये शरीर की पकड़ थी, अब मन की पकड़ है, छोड़ दीजिए, सिर्फ सांस को देखते रहिए। अब चित्त की पकड़ है, अगर हमें कोई देख रहा है तो हम ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं। कोई हमें नहीं देख रहा, हम पूरे टेरेस पे अकेले हैं, चित्त की पकड़ भी छोड़ दीजिए। शरीर, मन और चित्त तीनों पकड़ को छोड़ के बिल्कुल रिलैक्स, विश्रांत और सहजता से लेट जाइए। शरीर अपने आप सांसें ले रहा है, सिर्फ उन सांसों को देखते रहिए, किस तरह शरीर सांसें ले रहा है। और थोड़ी गहराई में जाएंगे। कौन सी नासिका से सांस चल रही है, सिर्फ देखना है। बाएं से चल रही है तो बाएं नासिका से, दाहिने से चल रही है तो दाहिनी से, दोनों से चल रही है तो दोनों से, नहीं चल रही है तो भी सही। सिर्फ जो हो रहा है उसको हम दृष्टा भाव से महसूस करेंगे। और थोड़ी गहराई में जाएंगे। एक अनायास रिदम प्राप्त हुआ है, सांसें एक चौकस गति से चल रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। इस रिदम को जानने का प्रयत्न, एक लयबद्ध क्रिया। सांस आ रही है, सांस जा रही है, आ रही है, जा रही है। नैसर्गिक क्रिया है, महसूस कीजिए, देखते रहिए। अब हम शवासन का अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। मनोमन 3 संकल्प करेंगे। पहला संकल्प, हम सोएंगे नहीं, नींद नहीं करनी, हम सजाग रहेंगे। दूसरा संकल्प, सूचनाओं का अक्षरशः पालन करेंगे, सूचनाएं सुनेंगे और उसका पालन करेंगे। तीसरा संकल्प, सूचनाओं का विश्लेषण नहीं करेंगे, जो बताया जाएगा वही पालन करेंगे। क्यों, प्रश्न मन में आएगा ही नहीं। धीरे धीरे हमारी अवेयरनेस, जो भीतरी ज्ञान है, हमारी अवेयरनेस, हमारी सजागता और हमारी चेतना धीरे 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 शरीर के दाहिने पैर के अंगूठे पे जा रही है। दाहिने पैर का अंगूठा, हम उसे बंद आंखों से महसूस भी करते हैं। कैसा दिखता है,
कहाँ पे है, क्या महसूस हो रहा है। हमारी अवेयरनेस वहीं स्थिर हो रही है और दाहिने पैर के अंगूठे को हम महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल रिलैक्स्ड हो रहा है, बिल्कुल शांत है और शिथिल हो रहा है। अवेयरनेस थोड़ी आगे बढ़ रही है। पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चतुर्थ उंगली, 4 उंगली सामने दिख रही है, 5वां अंगूठा भी दिख रहा है और पंजे का अग्रभाग भी हम देख रहे हैं और उसे रिलैक्स्ड महसूस कर रहे हैं। अवेयरनेस थोड़ी नीचे आती है तो पंजे का थोड़ा ज्यादा हिस्सा देख पाते हैं। पीछे की ओर जाते तो तल का हिस्सा देख पाते हैं और नीचे जा रहा हो तो एड़ी का हिस्सा, और थोड़ा पीछे से ऊपर आ रहा हो तो घुटनी का हिस्सा, एंकल का। अब पूरे पंजे को हम महसूस कर रहे हैं। हमारे दाहिने पैर का पूरा पंजा बिल्कुल रिलैक्स्ड हो रहा है। किसी भी प्रकार का तनाव, पीड़ा, पेन, स्ट्रेच, दर्द, भारीपन कुछ भी नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स्ड, हल्का फुल्का, तनाव मुक्त, सहज। अवेयरनेस वहां से पैर के भीतर से धीरे 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 और पैर के भीतर को कवर करते हुए, प्रत्येक रोम को स्पर्श करते हुए अवेयरनेस पैर भीतर से दाहिने पैर की पिंडली तक आ पहुंची। पिंडली जहां कई नसनारियां जुड़ी हुई है, पिंडली का हिस्सा भी बिल्कुल रिलैक्स्ड हो रहा है। अवेयरनेस रुक नहीं सकती और थोड़ी आगे बढ़ रही है, घुटने तक आ पहुंची है। घुटने को महसूस कर रहे हैं हम, घुटने की चारों ओर हम हमारी अवेयरनेस को रोटेट कर रहे हैं और घुटने का हिस्सा भी बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुका है। और थोड़ी अवेयरनेस आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे थाई रीजन में प्रवेश कर रही है। थाई का हिस्सा, दाहिने पैर की थाई का हिस्सा, जांघ का हिस्सा, वो भी बिल्कुल रिलैक्स्ड हो रहा है और धीरे धीरे अवेयरनेस थाई जॉइंट्स की ओर आगे बढ़ रही है। वो भी रिलैक्स्ड हो गया है, मुक्त हो गया है। पूरा दाहिना पैर हम उसे महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल तनाव मुक्त हो चुका है, रिलैक्स्ड हो चुका है, सहज हो चुका है। धीरे धीरे हमारी अवेयरनेस बाएं पैर के अंगूठे पे जा रही है। बाएं पैर के अंगूठे को हम देख रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुका है। पहली उंगली दिखाई दे रही है, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चतुर्थ उंगली, 4 उंगली और अंगूठा, थोड़े पंजे का ज्यादा हिस्सा, पीछे तल का हिस्सा, वहां से नीचे आते तो एड़ी का हिस्सा, वहां से ऊपर आते तो घुटनी और पूरा पंजा। बाएं पैर का पंजा बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुका है, विश्रांत हो चुका है। हम उसे बिल्कुल विश्रांत महसूस कर रहे हैं। पैर के भीतर से अवेयरनेस और धीरे 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 आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ रही है और बाएं पैर की पिंडली तक आ पहुंची है। बाएं पैर की पिंडली बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुकी है, विश्रांत हो चुकी है, तनाव मुक्त हो चुकी है और अवेयरनेस थोड़ी आगे बढ़ रही है। बाएं पैर का घुटना, घुटने को चारों ओर से हम देख रहे हैं, चारों ओर से महसूस कर रहे हैं। घुटने का पूरा हिस्सा, पूरा बाएं पैर का घुटना भी बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुका है और निरंतर आगे बढ़ रही हमारी अवेयरनेस धीरे धीरे बाएं पैर की थाइस में प्रवेश कर रही है। बाएं पैर की जांघ का हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुका है और थाई जॉइंट्स, पूरा बायां पैर भी बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुका है, तनाव मुक्त हो चुका है। हम उसे बिल्कुल सहज महसूस कर रहे हैं, जैसे शरीर का एक सहज हिस्सा। दोनों पैर कंप्लीटली रिलैक्स्ड हो चुके हैं। सारे भीतरी छोटे छोटे रोम, छोटे छोटे जींस, छोटे छोटे मसल्स बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुके हैं।
अवेयरनेस और धीरे 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 आगे बढ़ रही है, कमर तक आ पहुंची है और पीछे नाभि तक आ पहुंची है। नाभि का हिस्सा खूब गहराई से हम भीतर जा रहे हैं तो नाभि के चारों ओर सहस्त्रावधि नसनालियां दिखाई दे रही है और भीतर देख रहे हैं तो सारी नसनालियां जीवंत दिखाई दे रही है और भीतर जाके देखते हैं तो सारी नसनाली में प्राण शक्ति घूम रही है। ये सारा 72,000 नाड़ियों का झुंड बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुका है। वहां से रोटेट कर रहे तो दाहिनी साइड की कमर वो भी हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुका है और आगे रोटेट कर रहे तो कमर का नीचे का हिस्सा, पीठ का हिस्सा वो भी रिलैक्स हो चुका है। वहां से थोड़ी आगे रोटेट होते तो कमर का बायां हिस्सा वो भी रिलैक्स हो चुका है। अब चारों ओर नाभि के चारों ओर हमारी अवेयरनेस रोटेट हो रही है और पूरे कमर के हिस्से को और पेट के हिस्से को रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। सारा हिस्सा विश्रांत हो चुका है, कई तनाव नहीं है। प्रत्येक ऑर्गन जीवंत है, प्रत्येक ऑर्गन को महसूस कर रहे हैं और सहज अवस्था को पा रहे हैं। और थोड़ा गहराई में जा रहा हूं तो पेट में कई सारे मेरे ऑर्गन हैं, जैसे बाईं ओर मेरी जठर, मध्य में पेनक्रियास, दाहिनी ओर लीवर, उसके नीचे छोटी आंत, बड़ी आंत, ऊपर पीछे मूत्रपिंड, मूत्राशय, मूत्रपिंड के ऊपर एग्जैक्टली दो मेरी एड्रिनल ग्लैंड, उसकी थोड़ी साइड में दो मेरी किडनी। सारा हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुका है। मेरी अवेयरनेस जो चैतन्य से भरी है, जहां जहां जा रही है उस ऑर्गन को चैतन्यमय बना रही है और मैं उस ऑर्गन की जीवंतता को महसूस कर रहा हूं। और धीरे धीरे मेरी अवेयरनेस आगे बढ़ रही है और नाभि से ऊपर डायफ्राम तक आ पहुंची है। मेरे डायफ्राम का हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुका है। डायफ्राम मेरा वो हिस्सा है जो मेरे पेट और छाती को विभाजित करता है। नीचे की ओर देख रहा हूं तो पेट का हिस्सा है, ऊपर की ओर देख रहा हूं तो छाती का हिस्सा है और मध्य भाग में एक छोटा सा कर्टन, डायफ्राम, उदर पटल बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुका है। अवेयरनेस थोड़ी बाईं ओर बढ़ रही है तो बाईं साइड की पसलियां, कमर के ऊपर का हिस्सा, कमर की हड्डी और पसली की हड्डी बीच में जो थोड़ा सा सॉफ्ट हिस्सा है बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुका है। दाहिनी ओर देख रहा हूं तो वहां भी कमर का हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुका है। डायफ्राम, कमर का हिस्सा, पेट का हिस्सा और मेरी अवेयरनेस अब धीरे से पीठ की ओर जा रही है। पूरी पीठ को मैं एक साथ महसूस कर रहा हूं और मेरी पीठ का हिस्सा जमीन से सीधे संपर्क में है। एक सुंदर सा स्पर्श भी मुझे महसूस हो रहा है। पूरी पीठ, दो कंधों से लेकर गोद कमर तक और सीट के सपोर्ट से पीठ और गहराई में जाके मेरी अवेयरनेस क्या देख रही है? पीठ के मसल्स थोड़े टफ है, थोड़े हार्ड है। नीचे से ऊपर पीठ, ऊपर से नीचे पीठ, चारों ओर पीठ को मैं घूम रहा हूं और बिल्कुल रिलैक्स महसूस कर रहा हूं। तब मुझे दिख रहा है कि मध्य पीठ में सेंटर भाग में कुछ ऐसा है जो अनटच है। और गहराई में जा रहे दिख रहे हैं। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, रीढ़ की हड्डी क्या है, करोड़रज्जु क्या है, खूब ध्यान से मैं देख रहा हूं तो एग्जैक्टली मेरी गर्दन से शुरू होके कमर के त्रिकास्थ भाग तक 3 रस्सियां जा रही है, 3 हड्डियों की हारमाला जा रही है। और ध्यान से देख रहा हूं तो 2 हड्डियों की हारमाला जो साइड में है दोनों हार्ड है। और गहराई में देख रहा हूं तो बीच में जो हारमाला है वो मणके है, बॉल है। गिन रहा हूं ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
ये वर्टिब्रा है मेरी, और भीतर जा रहा हूं तो भीतर से जुड़ी हुई है, भीतर से सूक्ष्म नलिका पास हो रही है, और इन नलिका ने सारे 33 वर्टिब्रा को जोड़ के रखा है, और इन वर्टिब्रा के ऊपर जो नर्व्स है, जो सपोर्ट सिस्टम है, और दोनों उसके पास में हड्डियों की हारमाला है। इतना सुरक्षित, इतना गहरा, इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन में ऊपर से नीचे तक महसूस कर रहा हूं, और गहरे में जा रहा हूं, उस वर्टिब्रा, उस बोली नली के भीतर जाने का प्रयत्न कर रहा हूं, और कहीं से मैं उसमें प्रवेश कर गया। क्या महसूस कर रहा हूं? शून्यावकाश, नितांत अवस्था, जहां मानो वक्त थम सा गया हो। शून्यावकाश, एक शांत अवस्था, एक गहराई, एक नितांत, एक शून्यपन। ऐसा कभी नहीं किया, ऐसा अनुभव में सुषुम्ना नाड़ी के भीतर कर रहा हूं। कालातीत अवस्था को मैं महसूस कर रहा हूं, मेरे मूल अस्तित्व की ओर मैं बढ़ रहा हूं। कुछ पल के लिए मैं अस्तित्व विहीन हो चुका हूं। धीरे से उस सुषुम्ना से बाहर आ रहा हूं। वर्टिब्रा को देखते हुए मैं पूरी पीठ को बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूं, और मेरी अवेयरनेस अगेन मेरे फ्रंट हिस्से पे, छाती पे आ पहुंची है। छाती का हिस्सा, और भीतर जा रहा हूं तो एक साइड मेरा हार्ट है, हार्ट के नीचे एक हिस्सा लंग्स का है, दूसरी ओर देख रहा हूं तो लंग्स के 3 हिस्से हैं। यहाँ पे 2 हिस्से लंग्स के, हार्ट है, पूरा हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुका है। पसलियां, बाई पसलियां, दाहिनी पसलियां, चेस्ट का हिस्सा, सीने का हिस्सा, और मेरे 2 कंधे बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुके हैं, और कंधे तक का पूरा शरीर मेरा एक गहरी विश्रांति में जा चुका है। मेरा शरीर इतना विश्रांत हो सकता है, इतनी गहरी विश्रांति हो सकती है, चैतन्य से सभर मेरे शरीर को इस कदर में महसूस कर रहा हूं, वो मेरे लिए एक विशिष्ट अनुभव है। निरंतर मेरी अवेयरनेस बढ़ रही है। अब धीरे धीरे दाहिने हाथ के अंगूठे पे जा रही है। दाहिने हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चतुर्थ उंगली, हथेली का हिस्सा, और एग्जैक्टली हथेली के पीछे पंजों का हिस्सा, सब कुछ रिलैक्स्ड हो रहा है। रिस्ट, और अवेयरनेस आगे बढ़ रही है। कोनी, मसल्स और कंधा, पूरा दाहिना हाथ बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। अवेयरनेस बाएं हाथ के अंगूठे पे जा रही है। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चतुर्थ उंगली, हथेली का हिस्सा, हथेली के पीछे पंजे का हिस्सा, पूरा पंजा, रिस्ट बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुका है। और अवेयरनेस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। बाएं हाथ की कोनी, बाएं हाथ के मसल्स, बाएं हाथ का कंधा, और दोनों हाथ पूर्णतया रिलैक्स्ड हो चुके हैं। गले तक का पूरा शरीर भीतरी अवेयरनेस के साथ प्राण शक्ति से सभर बिल्कुल विश्रांति ले चुका है। अवेयरनेस और भी आगे बढ़ रही है। गले का हिस्सा, गर्दन का हिस्सा, चिन, बायां चिन, दाहिना चिन, लोअर लिप, अपर लिप, बायां गाल, दाहिना गाल, मुस्टेच हिस्सा, नाक, नाक की डंडी, बाई नासिका, दाहिनी नासिका, बायां कान, दाहिना कान, भूमध्य, आंखें, पलकें, आईब्रो सेंटर, भूमध्य हिस्सा, कपाल का हिस्सा, और सहस्त्रार। पूरा शरीर में भीतर से महसूस कर रहा हूं, और उसे विश्रांत होता हुआ देख रहा हूं। पूरा शरीर भीतर से विश्रांत हो गया है। रोम रोम मेरा स्पंदित हो रहा है, और चैतन्य में शरीर को महसूस कर रहा हूं। इतना शांत और शिथिल मेरा शरीर हो चुका है कि मेरा जो मूल अस्तित्व है, मेरा मूल अस्तित्व क्या है? ब्रह्मांड,
ब्रह्मांड से पिंड बना तो पिंड का ब्रह्मांड से संबंध है। पूर्ण मद ब्रह्मांड, ब्रह्मांड पूर्ण है, उस पूर्ण ब्रह्मांड से मेरा पूर्ण शरीर बना है। उस मेरे स्रोत को, मेरे मूल स्रोत को जो पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण ही पैदा होता है। पूर्ण हमेशा पूर्ण होता है, इस बात का मैं अनुभव कर रहा हूं। मैं ब्रह्मांड का संतान हूं, ब्रह्मांड की पवित्र संतान हूं। मैं पूर्ण में से मैं पैदा हुआ हूं तो मैं भी पूर्ण हूं। पूर्ण में से निकालता हूं तो पूर्ण रहता हूं, पूर्ण में जोड़ता हूं तो पूर्ण रहता हूं। एक मैथमेटिकल मुझे फॉर्मूला समझ में आ रही है। शून्य में से शून्य निकाला तो शून्य बचा, शून्य में एक ऐड किया तो शून्य बचा, शून्य को डिवाइड किया तो शून्य बचा। शून्य में से शून्य का सर्जन। पूर्ण हमेशा पूर्ण होता है, पूर्ण से पैदा होने वाला पूर्ण है। पूर्ण कभी अपूर्ण हो नहीं सकता। पैदा भी पूर्ण हुआ, विसर्जन भी पूर्ण होगा। ऐसे पूर्ण अस्तित्व को किसी बात की समस्या नहीं होती, किसी बात का प्रॉब्लम नहीं होता। पूर्ण हमेशा पूर्ण होता है। ऐसा मैं पूर्ण ब्रह्मांड की संतान, धीरे धीरे ब्रह्मांड से मैं कनेक्ट हो रहा हूं और निरंतर बहने वाली प्रचंड प्राण शक्ति मेरे धीरे धीरे शरीर के ऊपर बरस रही है, शरीर के ऊपर बरस रही है। लेकिन शरीर का धीरे धीरे जो मेरे पैर का अंगूठा है, दाहिने पैर का अंगूठा, जहां वो प्राण शक्ति प्रवेश करना चाहती है और धीरे धीरे ब्रह्मांड से बरसने वाली प्रचंड प्राण शक्ति सेंट्रिक हो रही है और दाहिने पैर के अंगूठे के भीतर प्रवेश कर रही है। प्रचंड प्रवाह, प्राण शक्ति का प्रचंड धोध मेरे दाहिने पैर के अंगूठे के भीतर घुस चुका है और इतना घना प्रवाह, इतना फोर्सफुल प्रवाह, धीरे धीरे बाएं पैर का अंगूठा, उंगलियां, पंजा, घूंटी, पिंडली, घुटना, थाइस, पूरा बाया पैर भर गया। वहां पे नहीं रुकती है प्राण शक्ति और भीतर प्रचंड वेग से आ रही है। वही प्राण शक्ति दाहिने पैर के अंगूठे में उंगलियां, पंजा, घूंटी, थाइस, इतना प्रचंड प्रवाह नीचे से ऊपर, पेट का हिस्सा, कमर का हिस्सा, छाती का हिस्सा, सीने का हिस्सा, कंधा, हाथ, गला, गर्दन, मस्तिष्क, पूरा शरीर प्रचंड प्राण शक्ति से भर गया है। और अब प्राण शक्ति तीव्र वेग से पूरे शरीर में घूम रही है और सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर का हिस्सा, कान का हिस्सा, रोम रोम, जिन्स प्राण शक्ति से छलोछल हो रहा है। पूरे शरीर में तीव्र गति से प्राण शक्ति फैल रही है और शरीर का कण कण शुद्ध हो रहा है। प्राणमय शरीर का अनुभव हो रहा है, शरीर अणिशुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है और मुझे एहसास हो रहा है कि मैं पवित्र हूं, पवित्र परमात्मा की संतान हूं, पूर्ण परमात्मा की संतान हूं, पूर्ण परमात्मा की संतान। मैं पूर्ण हूं, मैं कभी अपूर्ण हो नहीं सकता। मुझे किसी बात की कमी नहीं हो सकती। मेरी सोच में, मेरे आचार में, मेरे वर्तन में, मेरे भाव में, मेरे मन में, मेरे चित्त में, मेरे शरीर में कहीं भी अपूर्णता का भाव नहीं होता। मैं पूर्ण हूं, मैं संतुष्ट हूं, मैं पवित्र हूं, मैं शांत हूं, स्वस्थ हूं, निरोगी हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं पूर्ण हूं। शरीर का रोम रोम मेरा इस पवित्र अवस्था का इस पवित्र अवस्था को महसूस कर रहा है। कण कण मेरा पवित्र है, रोम रोम मेरा पवित्र है, रोम रोम मेरा शुद्ध है, रोम रोम मेरा चैतन्यमय है। उस प्रकाश के पुंज ब्रह्मांड से बरसने वाली प्राण शक्ति धीरे धीरे सेटल हो रही है और मेरा पूरा शरीर प्राणमय हो चुका है। शरीर का कण कण शुद्ध हो चुका है, पवित्र हो चुका है। शरीर के किसी भी हिस्से में किसी भी प्रकार की अपूर्णता नहीं, उस पूर्ण भाव को मैं महसूस कर रहा हूं और धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर से बाहर निकल के मैं स्थूल शरीर में प्रवेश कर रहा हूं। मैं स्थूल शरीर में प्रवेश कर रहा हूं और अपने आप को जिरावल्ला की टेरेस पे लेटा हुआ महसूस कर रहा हूं।
मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरा पीठ का हिस्सा जमीन से लेटा है, मेरी कोहनी का हिस्सा जमीन को स्पर्श कर रहा है, मेरी सीट का हिस्सा जमीन को स्पर्श कर रहा है, मेरी पैर की घुंटी जमीन को स्पर्श कर रही है। पूरा जितना हिस्सा जमीन को स्पर्श कर रहा है वो मैं महसूस कर रहा हूं और अपने आप को सूक्ष्म शरीर में से स्थूल शरीर में लाने की कोशिश कर रहा हूं। अपने आप को जीरावाला की टेरेस पे लेटा हुआ महसूस कर रहा हूं और स्थूलता का अनुभव करने के लिए मैं शरीर में हलन चलन कर रहा हूं। मेरे पैर हिल रहे, मेरे हाथ हिल रहे, मेरी गर्दन हिल रही है। मेरे पैर हिल रहे हैं, मेरे हाथ हिल रहे हैं, मेरी गर्दन हिल रही है। पूरा शरीर थोड़ा थोड़ा मेरा हिल रहा है। स्थूल शरीर में मैं प्रवेश कर रहा हूं और धीरे से एक साइड टर्न होके मैं करवट बदल रहा हूं। वही नितांत शांत एकांत और भीतरी शांति का अनुभव। ऐसी प्रगाढ़ शांत अवस्था जिससे मुझे बाहर निकलने का मन नहीं हो रहा। और हल्के से आंखें बंद रहेगी और हाथ का सपोर्ट लेके खूब धीरे धीरे सहज भाव से मैं बैठक स्थिति में आने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत धीरे धीरे आंखें बंद ही है मेरी, बंद ही रहेगी। ये सुखद पल के संजो के रखिए, आराम से बैठिए। भीतर से बाहर से मैं पवित्र हूं और उस पवित्र अंश का मुझे अनुभव हो रहा है। परमात्मा पवित्र है, मैं पवित्र हूं, तो दोनों में संबंध क्या? क्योंकि मेरा स्रोत वही है। जो स्रोत पूर्ण है तो उसमें से पूर्ण तो मैं पूर्ण हूं, किसी बात की अपूर्णता नहीं। रीढ़ की हड्डी सीधी करने की कोशिश कर रहा हूं, आंखें बंद। 3 ओंकार का उच्चार करेंगे पूरा। शांत शांत। और एक ओंकार लाउडली पूरा। शांत शांत। 3 बार घर्षण करेंगे, आंखें बंद रहेगी। खूब घर्षण कीजिए, दोनों हथेलियों का खूब घर्षण कीजिए। सिर्फ चेहरे पे लगा दीजिए, ऊर्जा महसूस कीजिए। दोबारा घर्षण कीजिए, खूब घर्षण करें, गले पे, गर्दन पे। तीसरी बार घर्षण कीजिए,
मस्तिष्क पे, बालों पे ले जाइए, हाथ इंटरलॉक कीजिए, वर्टिकल स्ट्रेच, अपने आप को हाथ को ऊपर ले जाइए, खींचिए शरीर को, और खींचिए और खींचिए, स्थूल शरीर में आना है। थोड़ा बाईं ओर खींचिए, दाहिनी ओर, थोड़ा पीछे, थोड़ा आगे, अपने आप को ट्विस्ट कीजिए, धीरे से हाथ को नीचे रखिए और हल्के से आंखें खोलिए। विश्राम। अगर अभी भी वही अवस्था है तो अपने आप को थोड़ा गाल पे लगाइए, बाहर आना पड़ता है। प्रदीप भाई समझ गए मीनिंग पूर्ण मत का? कल दोबारा कहूंगा, अनायास मीनिंग आ गया आज। क्या क्या महसूस हुआ आपको? टाइम पता है कितना हुआ? 7:15 बज गए। क्योंकि आप में से कोई थोड़ा भी हिल भी नहीं रहा था तो मैंने भी खींच लिया उसे। सब निश्चिंत आते लेते हुए, किसी की मूवमेंट तक नहीं हो रही थी। हफ्ते में 2 से नहीं होना चाहिए। किसी को कुछ अनयूजुअल एक्सपीरियंस, मजा आई ना? वहां तक जाना है, इससे सूक्ष्म अग्नि पैदा होती है, शरीर सही मायने में पवित्र होता है। सिर्फ बात नहीं है, सही मायने में शरीर के कण कण से अशुद्धता दूर, अगर आप महसूस कर सकते हो, कण कण शुद्ध हो जाता है। जिसका भी फॉर्म पेंडिंग है सूर्य नमस्कार का, कीर्तन भाई को कांटेक्ट कर लीजिए, दे दीजिए। 60 फॉर्म आ चुके हैं। हरिओम वर्क पूरा।